हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है द्विघात समीकरण और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.3। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्नावली 4.3 में जो है आप लोग 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। जरा ध्यान देंगे इधर। क्या निम्न स्थितियां संभव है? यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ध्यान देंगे, दो मित्र हैं और उनकी आयु का योग कह रहा है 20 वर्ष है। दोनों का आयु मिला करके वर्षों में 20 वर्ष है और अब से जो है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। ठीक, तो क्या यह संभव है? यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। संभव नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले चलिए मान करके हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं माना पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु हम x वर्ष मान लिए। फिर देखेंगे दोनों की आयु का योग जो है 20 वर्ष था। तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? अतः दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु, दूसरे की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? चूंकि दोनों का 20 वर्ष था योग, तो 20 में से हम पहले की आयु घटा देंगे, अर्थात 20 माइनस x वर्ष। दोनों मित्रों की अर्थात दोनों व्यक्तियों की आयु का योग था 20 वर्ष। पहले की आयु हम माने हैं x वर्ष। दूसरे की आयु निकालने के लिए योग फल में से पहले की आयु हम घटा देंगे तो दूसरे की वर्तमान आयु आ जाएगी। इस तरह से दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु हो गई 20 माइनस x वर्ष। ठीक ना। फिर कहा गया 4 वर्ष पर उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व हम उनकी आयु निकालेंगे। हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले व्यक्ति की आयु। 4 वर्ष पूर्व देखेंगे तो 4 वर्ष पूर्व जो है वह व्यक्ति 4 वर्ष छोटा रहा होगा, 4 वर्ष कम आयु का रहा होगा। अर्थात उसकी वर्तमान आयु में से हम 4 वर्ष क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, तो उसकी वर्तमान आयु थी x, उसमें से 4 हम घटा दिए, अर्थात x माइनस 4 वर्ष हो गया। अब फिर वही हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु, दूसरे वर्ष व्यक्ति की आयु। दूसरे व्यक्ति की आयु थी 20 माइनस x, तो इसमें से भी आप 4 घटा देंगे तो 20 में से 4 घटाएं क्या बचा? 16 माइनस x वर्ष। अर्थात हम देखते हैं 4 वर्ष पूर्व पहले व्यक्ति की आयु हो गई x माइनस 4 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व दूसरे व्यक्ति की आयु हो गई 16 माइनस x माइनस 4, इसका 16 माइनस x। ठीक, अब इन दोनों का गुणनफल कितना है? 48 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु, पहले व्यक्ति की 4 वर्ष पूरा आयु कितना? x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x और दोनों मिला के कितना बता रहा है? 48 वर्ष। कितना वर्ष? 48 वर्ष। ठीक, चलिए ब्रैकेट तोड़ेंगे हम। x का 16 में गुणा करेंगे 16x माइनस x का x में x स्क्वायर। फिर माइनस 4 का 16 में करेंगे 16 चौका 64 माइनस 64 और माइनस माइनस प्लस x का 4 में करेंगे 4x बराबर कितना आया? 48। आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस x स्क्वायर और 16x और 4x कितने हो गए? 20x।
-64 और 48 को भी इधर हम लाएंगे -48 बराबर क्या लिखेंगे 0। फिर आगे हम देखते हैं -x² प्लस यहाँ 20x था, ध्यान देंगे 20x -64, ठीक, प्लस 20x और -64 -48 दोनों को हम जोड़ देंगे, 4 8 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11 अर्थात 112 बराबर क्या हो गया 0। चलिए नोट करिए आप लोग, तो ऊपर से मेरेज करें तो हम देखते हैं यहां पे हम जो है चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। सबसे पहले ऊपर से हम इरेज करते हैं, हम देख रहे हैं चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो यहाँ है x -x² की हो जाएगा x² -20x और प्लस 112 बराबर क्या हो गया 0, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो है जैसा कि बताया कि यह स्थिति क्या निम्न स्थिति संभव है। तो जो भी हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है वास्तविक है या नहीं है। अगर यह जो है विविधकर हम निकालेंगे, हम देखते हैं इसके मूल जो है वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। अगर मूल वास्तविक होंगे तो स्थिति संभव होगा और उनकी वर्तमान निकाल लेंगे, और अगर वास्तविक नहीं होंगे तो संभव नहीं है। तो देखिए, तो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर, ठीक ना। चलिए, तो a की वैल्यू a बराबर 1, b का मान देखिए b बराबर -20 और c बराबर 112, ठीक ना। इस तरह से हम देखिए a b और c हम ज्ञात किए, a बराबर 1, b बराबर -20, c बराबर 112। हम क्या निकालेंगे, इसका विविधकर निकालेंगे। विविधकर निकालेंगे तो उसी से क्लियर होगा। तो हम लिखते हैं विविधकर b बराबर, फार्मूला आपको बता चुके हैं, b² -4ac, ठीक। तो d बराबर b का मान कितना है -20 का स्क्वायर हम किए -4 गुणे a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112। चलिए इसे हम हल करते हैं और देखते हैं विविधकर हमारा क्या आ रहा है। तो d बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 में 20 का गुणा करेंगे, 20 भी सही हम 400, 20 का वर्ग क्या होता है 400। आप जो है अधिक से अधिक संख्याओं का वर्ग मौखिक याद कर लीजिए। कम से कम 1 से जो है 30 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर लीजिए, मौखिक याद हो। जैसे 20 का वर्ग क्या होगा 400, तुरंत लिखिए, आपको गुणा करने की जरूरत ना पड़े। माइनस देखिए 4 1 का 4 और 4 का गुणा 112 में आप करेंगे तो 4 दूना 8, 4 1 का 4 और 4 1 का 4 अर्थात आया -448 हमें प्राप्त हुआ। तो डी बराबर हम देख रहे हैं 400 में से 448 घटाएंगे तो हमें -48 प्राप्त होगा। 400 में से 448 घट रहा है, क्या प्राप्त होगा -48 प्राप्त होगा। अब यहां हम देखते हैं कि डी का मान जो है ऋणात्मक हुआ, माइनस में आया, इसका मतलब हुआ कि डी का मान 0 से क्या है छोटा है। तो हम यहां लिखेंगे d इज लेस देन 0, अर्थात d 0 से क्या है छोटा है। जब d 0 से छोटा है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे या नहीं, नहीं होंगे, हम आपको बता चुके हैं। इस कंडीशन में समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक ना। यहां हम लिख सकते हैं अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे। तो हमसे पूछा गया क्या निम्न स्थिति संभव है, तो अतः इसलिए हम लिख सकते हैं यह संभव नहीं है, ठीक। तो बच्चों यही हमारा क्या हुआ
आंसर हुआ जब ये संभव ही नहीं है तो उनकी आयु निकाली नहीं जा सकती। अर्थात ये संभव नहीं है कि दो मित्रों की आयु का योग जो है 20 हो और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए जो है हम लिखेंगे यह संभव नहीं है और यही हमारा आंसर हुआ। यदि संभव होता, मूल वास्तविक होते तो हम जो है इसे हल करते द्विघाती सूत्र से हल करके दोनों की वर्तमान आय हम निकालते। ठीक, तो आया आप लोगों को समझ में? अगर जो है जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर ये सवाल आपको सही समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन सही समझ में आ रहे हो, तो हमारे जो है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, जिससे आपके मित्रों को भी जानकारी प्राप्त हो सके और मैथ जो है अच्छी तरीके से वो पढ़ सके। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि एक ऐसा पार्क बनाना है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो। क्या ऐसा पार्क बनाया जा सकता है? यदि बनाया जा सकता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, हम मान लिए माना पार्क की लंबाई यक्स है। क्या मान लिए? पार्क की लंबाई हम मान लिए यक्स। अब पार्क की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, लेकिन देखिए हमें पार्क का परिमाप दिया हुआ है। पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप हमें दिया हुआ 80 मीटर। कितना मीटर दिया हुआ है? 80 मीटर दिया हुआ है। अब अगर आयताकार पार्क है तो उसकी लंबाई हो, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयताकार पार्क का परिमाप होता है 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, ये किसके बराबर होगा? 80 के। आप देखेंगे यहाँ पे 2 रखिए, लंबाई आप मान लिए हैं, लंबाई क्या मान लिए हैं? यक्स प्लस चौड़ाई बराबर 80। अब देखिए हम लिखेंगे यक्स प्लस चौड़ाई बराबर 80 बटे 2। यहां देखिए गुणे 2 है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? भागे में हो जाएगा। अब हम 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यक्स प्लस चौड़ाई हमें प्राप्त हो गया 40 दूना 80, अर्थात 40। जो चौड़ाई हमारा जो है हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस एक्स मीटर। इस तरह से देख रहे हैं कि यदि हम पार्क की लंबाई को यक्स मान लिए तो पार्क की चौड़ाई हमें क्या प्राप्त हो गई? 40 माइनस यक्स मीटर प्राप्त हो गई। अब हमें कह रहा है पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। देखिए पार्क का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है बराबर 400 मीटर स्क्वायर। अब पार्क के क्षेत्रफल, आयताकार यदि पार्क है तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पे हम लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना होगा? 400। लंबाई क्या मान चुके हैं हम? लंबाई मान चुके हैं यक्स गुणे चौड़ाई देखिए 40 माइनस यक्स बराबर 400। गुणा करिए, 40 का यक्स में गुणा करेंगे 40 यक्स माइनस यक्स का यक्स में गुणा यक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 400। यक्स स्क्वायर आप पहले करेंगे, माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 40 यक्स। 400 को इस तरफ लाएंगे, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो उधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस 400 बराबर 0। चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए आप, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 40 यक्स प्लस 400 बराबर 0। ठीक, चलिए तो अब हम देखते हैं कि हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0 हमें प्राप्त हुआ। अब जरा ध्यान देंगे
कि इसमें कहा था क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर की एक आयताकार पार्क को बनाना संभव है। तो हम कैसे क्लियर करेंगे कि x का मान जो है यानी इसके जो मूल आएंगे वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम विविधकर इसका देख लेते हैं। विविधकर से क्लियर हो जाएगा कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना हम करते हैं तो ए की वैल्यू हमें निकल के आती है ए बराबर 1, बी बराबर -40 और सी बराबर 400। ठीक, इस तरह से ए बी और सी के मान हम प्राप्त करते हैं। अब विविधकर निकालेंगे। यदि विविधकर 0 से बड़ा होगा तब भी समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, विविधकर 0 के बराबर होगा तब भी समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, और यदि जो है विविधकर 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इस स्थिति में जो है नहीं निकाला जा पाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, इधर सबसे पहले विविधकर निकाल के क्लियर करते हैं। इरेज करें इधर हम। चलिए, तो विविधकर डी बराबर, जैसा कि हम जानते हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। तो डी बराबर बी की वैल्यू है -40, यहां हम रखेंगे -40 का वर्ग -4 गुणे ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 400। डी बराबर 40 का वर्ग करेंगे -40 का 40 गुणे 40 1600 होगा, 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1600 -4 का 4 4 चौके 1600 1600। 1600 में से 1600 निकाल दिए घटा दिए तो हमारा क्या आया 0 आया। ठीक, अर्थात डी बराबर किसके हो गया 0 के। हम लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0 के इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, या समीकरण के मूल क्या हैं वास्तविक हैं। जब समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना, इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं किस सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। आप हल करिए। चलिए इस साइड वाला हम इरेज करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। ठीक, द्विघाती सूत्र है। इस फार्मूले की सहायता से हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। x की वैल्यू ज्ञात करने के बाद हम जो है जो भी हमारा पार्क दिया है उसकी लंबाई चौड़ाई हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस, और b का मान क्या था भाई जरा ध्यान देंगे, b का मान हमें था मालूम था -40, कितना -40। तो -40 प्लस माइनस ध्यान देंगे बी स्क्वायर -4ac अर्थात डी की वैल्यू है बी स्क्वायर -4ac और उसका मान क्या आया है 0 आया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं 0 बटे 2 गुणे ए का मान कितना था ए का मान 1 था। ठीक, चलिए इसे हल करते हैं। x बराबर माइनस माइनस प्लस 40 हो गया, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे 2 1 का 2। तो x बराबर 40 और देखिए प्लस माइनस 0 बटे, हाँ देखिए 0 जोड़े या घटाएं डायरेक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये प्लस या माइनस दोनों पर हमारा 40 ही मान आएगा। तो x बराबर 40 बटे 2 अर्थात x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई हमें 20। x का मान क्या आया 20 आया, अर्थात इसके दोनों मूल 20 होंगे। ठीक ना, दोनों मूल जो है 20 ही आएंगे। आप जोड़ने पर भी 20 प्राप्त होगा हमें और घटाने पर भी 20 प्राप्त होगा। ठीक, जोड़ने पर भी 40 प्राप्त हुआ तो 2 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 20 और घटाने पर भी वही आएगा, अर्थात x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 20 निकल के आएगी। अब हम पार की लंबाई और चौड़ाई लिखेंगे, जरा ध्यान देंगे आप। चलिए इसे हम इरेज कर रहे हैं। अतः हम लिखेंगे पार्क की लंबाई हम क्या माने थे x,
तो x का मान कितना आ गया 20, अर्थात पार की लंबाई कितना हो गई 20 मीटर। अब पार की चौड़ाई हम क्या माने थे, पार की चौड़ाई हमारी थी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स का मान 20 बराबर पार की चौड़ाई भी कितना मालूम हो गई 20, अर्थात हमारा उत्तर क्या आया 20 मीटर, और कितना आया 20 मीटर, अर्थात पार की लंबाई भी 20 मीटर आई और पार की चौड़ाई भी क्या आई 20 मीटर आई। इस तरह से देखिए हम लोग जो है क्लियर सबसे पहले किए कि इसके मूल वास्तविक है कि नहीं है, तो उसके मूल वास्तविक थे, द्विघाती सूत्र से हम x का मान निकाले और फिर उसके बाद हम जो है पार की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे ज्ञात कर लिए। चलिए तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट होते हुए हमारा हम देखते हैं प्रश्नावली 4.3 क्या हुई, कंप्लीट हुई। चलिए यहां तक आप लोग क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है आगे बताएंगे।